जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर है जो हमारे ये मियां अल्ताफ साहब, जिसको सारे गुज्जर कौम मानती है और उनकी कदर करते हैं, एहतराम करते हैं हम उनको, वो खामोश है। और जो जम्मू से खटाना साहब बनाए हैं वो खामोश हैं। इन्होंने क्या किया कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बांट के रखी है। ये मियां अल्ताफ साहब कंगन से है, श्रीनगर से, वहाँ की कोई बात होगी तो फुट रात को पहुँच जाएंगे, बात भी करेंगे। गुज्जर लीडर जो गुज्जर करते हैं वो गुज्जर खामोश है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है गुज्जर खामोश है। कोई सोशल एक्टिविस्ट बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ उसको इंसाफ दिया जाए। अब खटाना साहब है, उन्होंने वोट तो लिए नहीं, उनको नॉमिनेट किया हुआ है, उनको ज़रूरत ही नहीं है गुज्जरों के लिए बात करने की, क्योंकि वो नॉमिनेट बीजेपी ने की। और बीजेपी ने 2014 से, जब से 2014 के बाद बीजेपी आई है तो गुंडा राज ही है ना, कहाँ है, कानून का राज ही नहीं है। और वो जो एमएलए है बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बेबाकी से लड़ाई लड़ी है जो कि गुज्जर कौम के लिए, कि वो उसका हक बनता है, वो वहाँ का एमएलए है, उसने सबके बराबर रखा है और वो सबसे आगे फ्रंट पे है। अगर होता बच्चा किसी एमएलए का या किसी मंत्री का तो मुझे पता चलता कि आज पूरा जम्मू बंद होना था। उस एसएचओ को और उन जो वहाँ के पुलिस वाले हैं उनको टर्मिनेट करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है बिलावर पुलिस डिपार्टमेंट पर कि वहाँ पर जो है नौजवान लड़कों को बुलाया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। सर, मैं आपको बताऊं कि एक बिलावर की बात नहीं है, जहाँ जहाँ गुज्जर है ना वहाँ पे पुलिस का ये रवैया है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग परेशान। अगर हम ज़िला कठुआ के बिलावर इलाके की बात करें तो आखिरकार बिलावर में चल क्या रहा है। आखिरकार गुज्जर बकरवाल कबीले के जो लीडर हैं वो मक्खन दीन की मौत के बाद क्यों खामोश हैं। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक जनाब जमात अली साहब, जमात अली चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। आखिरकार आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मक्खन दीन की मौत के बाद जो है गुज्जर लीडर खामोश हैं और क्यों। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गुज्जरों की जो सुनवाई कहीं नहीं है जी। जो ये गुज्जर लीडर आपने वर्ड यूज़ किया ना, जो गुज्जर लीडर है ये खाली पैसे वाले और बड़ी गाड़ी रखने से लीडर नहीं बन जाता इंसान। लीडर कहने के लायक ही नहीं, मैं और लानत भेजता हूँ उस लीडर पे। जी। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट मेंबर है जो हमारे ये मियां अल्ताफ साहब, जिसको सारे गुज्जर कौम मानती है और उनकी कदर करते हैं, एहतराम करते हैं हम उनको, और वो खामोश है। और जो जम्मू से खटाना साहब बनाए हैं वो खामोश हैं। इन्होंने क्या किया कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बांट के रखी है। ये मियां अल्ताफ साहब कंगन से है, श्रीनगर से, वहाँ की कोई बात होगी तो फुट रात को पहुँच जाएंगे, बात भी करेंगे। अब खटाना साहब है, उन्होंने वोट तो लिए नहीं, उनको नॉमिनेट किया हुआ है, उनको ज़रूरत ही नहीं है गुज्जरों के लिए बात करने की, क्योंकि वो नॉमिनेट बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने 2014 से, जब से 2014 के बाद बीजेपी आई है तो गुंडा राज ही है ना, कहाँ है, कानून का राज ही नहीं है। अब जो सरकार हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है, बड़ी अफसोस की बात है कि ये कह रहे हैं कि जो ये पुलिस हमारे अंडर नहीं है। मानते हैं कि ये आपके पुलिस आपके अंडर नहीं है, मगर आप कम से कम बात तो कर सकते हो। आपको लोगों ने चुन के इसलिए सरकार को बनाया कि आप लोगों की बात करो, रहनुमाई करो उन लोगों की। और वो जो एमएलए है बनी डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बेबाकी से लड़ाई लड़ी है जो कि गुज्जर कौम के लिए। हालांकि वो उसका हक बनता है, वो वहाँ का एमएलए है, उसने सबके बराबर रखा है और वो सबसे आगे फ्रंट पे है। जो हमारे गुज्जर लीडर जो गुज्जर करते हैं वो गुज्जर खामोश है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है गुज्जर खामोश है। कोई सोशल एक्टिविस्ट बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ उसको इंसाफ दिया जाए। अगर होता बच्चा किसी एमएलए का या किसी मंत्री का तो मुझे पता चलता कि आज पूरा जम्मू बंद होना था। ये गरीब का बच्चा है, कोई सुनवाई नहीं है। और उस लड़के ने, जबकि मैं कहता हूं कि जितना भी मुसलमान बेगैरत हो सकता है, मगर कभी भी कुरान की कसम और मस्जिद में जाके जहर खाया वो झूठ नहीं मार सकता। उस एसएचओ को और उन जो वहाँ के पुलिस वाले हैं उनको टर्मिनेट करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सर, ये भी आरोप लगाया जा रहा है बिलावर पुलिस डिपार्टमेंट पर कि वहाँ पर जो है नौजवान लड़कों को बुलाया जाता है, हरासमेंट किया जाता है।
सर मैं आपको बताऊं कि एक बिलावर की बात नहीं है, जी जहां जहां गुज्जर है ना वहां वहां पे पुलिस का ये रवैया है। जी चंद पुलिस वाले जो है वो बेईमानी करते हैं, गद्दार है। सारे पुलिस वाले गद्दार नहीं है, सारे बेईमान नहीं है। उसकी वजह से सारे पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। उस एसएचओ ने, और कम से कम मुझे जहां वहां से इन्फॉर्मेशन है कि 40 लड़के जो उन्होंने उठाए हैं, जिन पर कोई एफआईआर नहीं, कोई नहीं, सुबह बुलाना शाम को छोड़ देना। और मैं कहता हूं कि ये सबसे बड़ा कसूरवार किसका है? जो हमारे लीडर हैं उनका कसूरवार है। मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूं, क्योंकि इन्होंने आज तक गुज्जरों के लिए कोई तालीम निज़ाम अच्छा नहीं किया। अगर तालीम निज़ाम अच्छा किया होता ना, गुज्जर पढ़ लिख के आज अपना हक मांगते, आज उनको इनकी पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं थी। जी ये चाहते हैं कि गुज्जर कौम अनपढ़ता रहे और हमारे पीछे घूमते रहे। अब जैसे आपने पुंछ चोरी की बात की, वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ लोग इनको मुंह पे ढंके की चोट पे बात पूछते हैं, अपना मसला मसाइल हल करवाते हैं। मगर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कौन सुनेगा? यहाँ मक्खन दीन की 2 बच्चियाँ हैं, और मैं कहता हूँ कि अंधेर है देर नहीं है, अल्लाह के घर से इंसाफ होगा उस मक्खन दीन का। ऐसा इंसाफ होगा कि ना वो एसएचओ रहेगा, ना वो पुलिस वाले रहेंगे, ना वो हुकूमत रहेगी। और ये जो एलजी इंतज़ामिया जो कर रही है ना, ट्रीट जैसे लोगों के साथ कर रही है ना, ये किसी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, बोलने नहीं दे रहे हैं। आए आप पावर में हो, मगर आप सदा पावर में नहीं रहोगे, एक दिन आपने चले जाना है। इन बिहारियों को क्या लेना देना हमारे जम्मू स्टेट से जनाब? ये हमारे गुजरों से इन बिहारियों को क्या मतलब है? ये आए हैं खाली पैसा इकट्ठा करने के लिए। पिछले दिनों में आपने देखा उस डीसी को, उसने कितनी गुजर बस्तियों में, कठुआ में नोटिस दे दिए, इनको गिराना है। भाई ये स्टेट हमारी है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, बिहार से थोड़ी लाई आपने। इनको इसलिए लगाया है कि खाली गुजरों को मारो, तंग करो, और ये किसी मुसलमान को मारते हैं, फिर ये अपने आकाओं को खुश करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो है आपने साफ तौर पे साफ लफ्जों में सुना है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनको हरासमेंट किया जाता है जनाब, उन पे जुल्म व सतम किया जाता है जनाब। ग्राउंड जीरो की यानी ज़मीनी सतह की अगर हम बात करें तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को जो है वहाँ पर उन पर जुल्म किया जाता है। ऐसा है और क्यों? सर आखिर में एनसी सरकार की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार के होते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी इस मसाइल को लेकर काफ़ी खामोश हैं। ऐसा और क्यों? देखिए जी, एनसी वाले तो मुझे आज तक खामोश ही नजर आए। चीफ मिनिस्टर साहब खुद खामोश हैं। मुझे ये समझने है कि इतना दबाव किस चीज़ का है? भैया आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, सेंटर ने मैंडेट नहीं दिया है, इन बिहारियों ने मैंडेट नहीं दिया, लोगों ने मैंडेट दिया। अगर आपने लोगों की बात ही नहीं करनी उस वक्त तो आपने बड़े वादे किए थे, आज किसी की बात नहीं कर रहे हो। एक नौजवान बच्चा मारा गया, उसको भेड़ बकरी समझा आप लोगों ने। जी जमात अली साहब, इसी कबीले से ताल्लुक जो एमएलए हैं उन तक क्या कुछ पैगाम रहेगा? आखिरकार एमएलए खुद खामोश हैं इस मसाइल को लेकर। मैं ये उन एमएलए से गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप किसी को इंसाफ तो दिलाएं। खामोश क्यों? मुंह पे जो लगाम लगाई है इसको खोला जाए जनाब। अगर इस कम्युनिटी के बिना और किसी का होता ना, आए पूरा जम्मू बंद होता जी। क्योंकि गुज्जरों को रखा है किसी को चिट्टे में फंसा के, कभी किसी को किसी में, क्योंकि इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है, ये रहनुमा हमारे, इनका फ़र्ज़ बनता है कि अवेयरनेस लोगों में लानी और लोगों के साथ इंसाफ करना। ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। जब अल्लाह की पकड़ आएगी ना आप लोगों को, ये अल्लाह ताला की, हम देखो हम लोग तो दुआ कर सकते हैं, और जितने भी लोग जा रहे हैं वहाँ ताज़ियत करने के लिए, जैसे एमएलए साहब ने खुद बताया कि गाड़ियों से नाम पूछ रहे हैं, तेरा नाम जमात अली है, आपका नाम हनीफ है, उनको उतारा जा रहा है। पुलिस की इतनी गुंडागर्दी। और एलजी इंतज़ामिया खामोश है। एलजी इंतज़ामिया क्यों खामोश है? कि वो बिहार के हैं, उन्होंने यहाँ लेना देने नहीं, कुछ भी इन लोगों से लेना देने कुछ नहीं है। कल जैसे मैंने देखा कि रायपुर सभा वाले स्टेटहुड का दर्जे की मांग कर रहे थे, अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं, मगर जनाब उस वक्त आप खामोश थे, आपने तो ढोल बजाए, उस वक्त आपने तो खुशियाँ की। आज जगह जगह देखिए आप जम्मू में कहाँ क्राइम बढ़ रहा है, एकदम क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम नाम की क्राइम कम हो नहीं रहा है। आज आपको याद है, चलो देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, आप लड़िए, हम भी आपके साथ है, सारी कौमें आपके साथ है। और नुकसान किसको हो रहा है? जम्मू वालों को, ना कि कश्मीर वालों को नुकसान है। खास करके जम्मू के लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबका जो नुकसान है जम्मू के लोगों को नुकसान हो रहा है, उसमें हम सब शामिल हैं, हम आपके साथ हैं। मगर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करूंगा जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं कि इस एक मक्खन दीन है, कई मक्खन दीन है यहाँ पे, उन लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कीजिए। और उन पुलिस वालों के ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। जाके उन पुलिस वालों को सलाखों के पीछे जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये जो हमारे एमएलए जो मुंह पे ताला लगाए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी ताला खोल दीजिए। ये जुल्म जो है, जुल्म के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने वोट दे के आपको चुन के भेजा है। जैसे हमारे एमपी साहब है, 2 पार्लियामेंट मेंबर है, वो चुप खामोश है। और मैं कहता हूं कि जो आगा सईद रहुल्ला साहब है, उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट दी है। देखो ये होता है दर्द, जब किसी का दर्द आप जानोगे ना, ये दर्द होता है। उन्होंने बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट दी है। चलो बोल तो रहे हैं ना, मगर इंसाफ के लिए आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप किसी को बोलोगे जी आज वो बिहार से बोलेगा या यूपी से बोले, उसके क्या फायदा? आप क्या कर रहे हो? उधर जो लोगों की नुमाइंदगी के लिए चुना है आप लोग क्या कर रहे हो? तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जितने भी हमारे लीडर हैं वो खामोशी तोड़े अपनी। बिल्कुल जो है ज़िला कठुआ के बिलावर इलाके में मक्खन दीन की मौत के बाद जो है गुज्जर लीडर खामोश। इसी सब पे बातचीत हो रही थी। जनाब जमात अली साहब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हर बार की तरह इस बार भी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए एक अहम पैगाम लेकर आए थे कि किसी हद तक जो है हम जाने के लिए तैयार हैं और मक्खन दीन को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। ग्राउंड ज़ीरो के हाथ से रिपोर्ट हानिफ जट लगो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।